Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see line and plane, but before that first we will see direction cosine and direction ratios. Also properties of direction cosine and some example. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have definition of डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोस। यहाँ बेटा आपको आज के लेक्चर में डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। वेक्टर में इसका कुछ पार्ट, इसके कुछ क्वेश्चन गिवन है। एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 3D में है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले ये वेक्टर में होना चाहिए था, पहले ये पार्ट जो है वेक्टर में हुआ करता था। अभी न्यू सिलेबस में इस पार्ट को शिफ्ट कर दिया है लाइन एंड प्लेन में। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे आपके एक्सरसाइज में जो रिलेटेड है आपके डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोस। तो वो वाले एग्जाम्पल भी हम लोग आज लेक्चर में कवर करेंगे। बट वेरी फर्स्ट वी सी व्हाट इज़ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियोस देखने में यह आया कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस में, ठीक है। सो आज इस लेक्चर में हम लोग वही चीज़ कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे बेटा कि डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। सो वेरी फर्स्ट सी दिस फिगर। एक फिगर दिख रहा है बेटा यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको 3 एक्सेस दिख रहा है। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा 3D की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 3D की। जब भी आपको एक्स वाई जेड दिखेगा आप समझ जाओगे 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। आज तक आप लोग 2D देखते आए हो, दैट इज़ एक्स एंड वाई, लेकिन आपको 3D में एक एक्सिस और एडिशनल मिलेगा, दैट इज़ जेड एक्सिस। सो ये फिगर जो दिख रहा है बेटा 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर का नीड क्या है बेटा? पॉइंट जो होता है आपका, इस चीज़ समझ लो, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए बेटा 3D का नीड क्या है, 2D का नीड क्या है। सो बहुत सिंपल से आपसे आपके लेवल पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपका पॉइंट जो है बेटा प्लेन में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन में। सो प्लेन में जब पॉइंट लाई करता है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए जस्ट 2 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, दैट इज़ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई उसकी पोजीशन बता देंगे बेटा इन प्लेन। वेयरएज अगर आपका पॉइंट जो है ये स्पेस में है, आपका पॉइंट अगर स्पेस में है सो यहाँ ना बेटा आपको उसकी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, दैट इज़ एक्स वाई जेड। ओके, सो स्पेस में अगर आपका पॉइंट जाता है तो उसको 3D में लेना है बेटा आपको, ठीक है। और आपका पॉइंट अगर प्लेन में है सो जस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स लेके आपका काम हो जाएगा एक्स एंड वाई। 10th स्टैंडर्ड में आप 2D लेते थे, आपको याद होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वो 2D है। और यहाँ आप देखो आपका जो पॉइंट है P ये स्पेस में लाई कर रहा है, मतलब इट्स रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का मेन डेफिनेशन हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो यहाँ देखो आपको OP दिख रहा है। ये OP जो है बेटा ये है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? ये लाइन ऑफ सपोर्ट का पार्ट होता है। लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ सपोर्ट एक इसका पार्ट लेते हो आप, दैट पार्ट इज कॉल्ड द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलोगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। मेरा थोड़ा सा इधर आ गया, एक्चुअली ये ओरिजिन से पास हो रहा है बेटा। OP इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये क्या हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है बेटा। अब ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये देखो क्या काम कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है? अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये OP क्या कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जेड एक्सिस के साथ गामा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर ये 3 एंगल्स बना रहा है। और कहाँ बना रहा है पता है आपको? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है बेटा। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बना रहा है अल्फा का एंगल, बीटा बना रहा है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, और गामा बना रहा है अलॉन्ग दी जेड एक्सिस। तो 3 एंगल्स बना रहा है ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP। इन एंगल्स को बोला जाता है बेटा डायरेक्टेड एंगल्स। एकदम नोट करना कॉपी में, डायरेक्टेड एंगल्स और डायरेक्शन एंगल्स।
दो वर्ड यूज़ किया। डायरेक्टेड पहले यूज़ करता था ओल्ड सिलेबस में, अभी न्यू सिलेबस में आपको डायरेक्शन एंगल्स बोल रहा है। सो ये है बेटा आपके डायरेक्शन एंगल्स। कौन सा डायरेक्शन एंगल्स है? अल्फा, अल्फा, बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या है बेटा? डायरेक्शन एंगल्स है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इस डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन लेना होता है बेटा। इसका कोसाइन मतलब इसके आगे कॉस लगा दो। तीनों एंगल्स के आगे आपको क्या लगाना है? कॉस। दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। क्या किया मैंने? डायरेक्शन एंगल्स के सामने कोसाइन लगा दिया, मतलब कॉस लगा दिया। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। सो इसको बोला जाता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग शॉर्ट में एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं बेटा, ध्यान में रखोगे। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एल, एम एंड एन। ठीक है, तो ये नोटेशन है, ये आपको आपके सिलेबस में देखने के लिए मिलेगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, कॉस बीटा इक्वल्स टू एम एंड कॉस गामा इक्वल्स टू एन। कभी नहीं भूलोगे बेटा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्टेड एंगल है ओपी, सॉरी डायरेक्टेड लाइन है ओपी। ये क्या कर रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ये कलाकारी क्या कर रहा है? ये कर क्या रहा है बेटा? एक्चुअल में डायरेक्टेड लाइन कर क्या रहा है? इसका रोल क्या है? ये एक्स एक्सिस के साथ मिलके ना पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा का एंगल बना रहा है। बीटा के साथ मिलके पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा का वाई एक्सिस के साथ मिलके बीटा का एंगल फॉर्म कर रहा है, और जेड एक्सिस के साथ मिलके क्या कर रहा है? गामा एंगल बना रहा है। इन एंगल्स को बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। सो अल्फा बीटा आर डायरेक्शन एंगल्स and the cosine of these angles, the cosine of these angles are called direction cosine, that is cos alpha, cos beta and cos gamma. Direction cosine also denoted by L, M, N respectively. ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ओके, सो ये है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DCS। सो मैं अभी यही वाला एब्रीवेशन यूज़ करूँगा, DCS। इट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये बेटा इसका एब्रीवेशन DCS। DCS आपको जहाँ भी देखने के लिए मिलेगा आप समझ जाओगे डायरेक्शन कोसाइंस। ओके बच्चों, आई होप आपको डेफिनेशन समझ आया हो बेटा। नहीं आया तो इसको रिपीट कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शन है। मैंने क्या बोला है आप उसको दोबारा सुन सकते हो। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज। अभी डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा? डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? तो डायरेक्शन रेशियोज सबसे पहले बच्चों के दिमाग में होना चाहिए बेटा। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर रियल नंबर्स। आपकी डेफिनेशन बच्चों के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या है? सो रियल नंबर्स है। अब ये रियल नंबर्स है, लेकिन कैसे रियल नंबर्स है? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। क्या प्रोपोर्शनल टू? कुछ नहीं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन के अपॉन में नंबर रहेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के अपॉन में नंबर रहेंगे। ठीक है, सो अभी तो इस फिगर का कुछ काम नहीं है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे डायरेक्शन रेशियोज की। सो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि डायरेक्शन रेशियोज आर रियल नंबर्स। ये क्या है बेटा? रियल नंबर्स है। कैसे रियल नंबर्स है? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। दैट इज, बोलने का मतलब मैं क्या करता हूं, लेट A, B, C आर रियल नंबर्स। यहां से स्टार्ट करता हूं आपका डेफिनेशन। A, B, C आर एनी थ्री रियल नंबर्स। कोई तो भी थ्री रियल नंबर्स ले लिए। कैसे लिए? देखो, आर सच दैट L अपॉन A इक्वल्स टू M अपॉन B इक्वल्स टू N अपॉन C। इसको नहीं बोलोगे बेटा कभी। रियल नंबर्स है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस है, देन रियल नंबर्स आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलोगे बेटा इसको? डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे, और ये कभी नहीं बोलोगे। देखो कैसे कनेक्टेड है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको
डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाए तो आपको डायरेक्शन रेशियोज आप डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को रेशियोज जो होते हैं बेटा डायरेक्शन को साइन को प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है L/A M/B N/C। सो ये नंबर्स को बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियोज। इसका जो एब्रीविएशन है इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DRS। DRS पूरे चैप्टर में आपको DRS जहाँ भी दिखेगा आप समझ जाओगे डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसको नोट कर लोगे बेटा ये पॉइंट को। अच्छा, मैंने आज स्लाइड पे ये सारी थ्योरी मेंशन नहीं की बेटा, आज पहला वीडियो है मेरा जहाँ मैंने आप स्लाइड पे आपको ये सब मेंशन नहीं किया। एक्चुअली उसका रीज़न ये था कि ये जो एंगल्स है अल्फ़ा बीटा गामा, ये मेरे मोबाइल में नोटेशंस आ नहीं रहे अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, सो मैंने इसीलिए, और ये फिगर भी था, ये फिगर बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, मोबाइल में होता नहीं है सारा सब कुछ ये। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्लाइड्स पर थ्योरी मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं आपको आज बोर्ड पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा। सो ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। सो मेरे लिए आज के बाद से LMN ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और ABC क्या है मेरे लिए, डायरेक्शन रेशियोज है बेटा, इसको नहीं भूलोगे LMN। ओके, साथ ही साथ बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ मस्ट है एकदम। जो बच्चे JEE का NDA का प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, MSTT का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस के प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रॉपर्टीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों को आना चाहिए। फर्स्ट वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इस पर क्वेश्चन भी दिया है, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बैंक में भी है, मतलब आपको 99% चांसेस आपको ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। और ओल्ड सिलेबस में पहले ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन हुआ करता था, अभी तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछता है, लेकिन पहले के ओल्ड सिलेबस में आप देखो सारे आपको दिखेंगे DCS एंड DRS के क्वेश्चंस। ओके, सो आज कोशिश करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में उसके कुछ एग्जांपल्स कवर हो जाए। सो लेट्स सी वेरी फर्स्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ DCS। तो DCS की प्रॉपर्टी में सबसे पहले बेटा नंबर 1 पे मोस्ट आयन प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ DCS आर यूनिटी और 1। ये रिलेशन कभी नहीं भूलोगे बेटा आप, कि जो DCS होते हैं आपके, इसकी सम करना है आपको, इसकी सम करके इसका स्क्वायर लेना है। सो इनकी सम जो होती है, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटी। सो इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते थे, मेरे पास स्पेस नहीं था, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन बहुत काम का है बेटा, JEE में 2019 और 20 में से देखने में आया है, JEE ने इस पर क्वेश्चन पूछा है बेटा। तो साथ ही साथ जो बच्चे JEE का NDA का प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, उनके लिए तो ये सुपर टूल है, सुपर टूल, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। इसको यूज़ कहाँ करोगे, ये बड़ी काम की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये आता है, सर इसको यूज़ कहाँ करना है बेटा, इसको यूज़ कहाँ करोगे। तो ये यूज़ होता है आपका, ये जो प्रॉपर्टी है CDS का, इसको यूज़ कहाँ करोगे। आपको क्या करता है, एग्ज़ाम में 2 एंगल्स गिवन रहते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा और कोई भी एनी 2 एंगल्स आपको गिवन रहते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा में से आपको 2 एंगल्स गिवन दे देता है और आपको बोलता है फाइंड थर्ड एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल। तो जहाँ भी आपको 2 एंगल्स गिवन रहेंगे, थर्ड एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो ये रिलेशन यूज़ होता है बेटा, cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप इजीली निकाल दोगे थर्ड एंगल। ओके, सो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ CDS आर 1 और यूनिटी, दैट इज L² प्लस M² प्लस N² इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। नाउ सेकेंड, द CDS आर यूनिक। हमेशा याद रखना बेटा, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये यूनिक होते हैं, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं ये यूनिक होते हैं। ठीक है, मतलब वही फिक्स रहेंगे, उसके अलावा अदर देन कुछ नहीं रहेगा, यूनिक रहेगा। ठीक है, सपोज किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए आपके 1 2 3, सो वो 1 2 3 रहेंगे, ये मतलब होता है यूनिक का। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, जब भी आपकी जो डायरेक्शन एंगल्स है, ये जो डायरेक्शन एंगल्स है अल्फा बीटा एंड गामा, इट लाइज फ्रॉम 0 टू पाई, ये हमेशा बेटा 0 के पाई के बीच में लाई करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की है बेटा, इसको नोट कर लेना। जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे ये पॉइंट मिस कर जाते हैं। बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को तो मोटे मोटे पॉइंट बच्चे मिस कर देते हैं, तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, देखने में आया बच्चे बड़े बड़े पॉइंट्स मिस कर देते। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, देखने में यह आया है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चों को जब क्वेश्चन किया जाता है कि भैया व्हाट इज़ DCS एंड DRS, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कभी आंसर नहीं मिलता है क्लास में, कभी नहीं मिलता आंसर, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि बच्चा ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहता कि CDS क्या है, DRS क्या है, बच्चा सोचना नहीं चाहता इसके बारे में। उसको ये लगता है जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो वैसे नहीं होता है बेटा, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, आपको ये नोट करना पड़ता है। अच्छा, नोट तो करना ही है, बच्चा नोट तो करता ही है, बोलने के बाद बच्चा इसको नोट करता है। सबसे बड़ी बात ये बेटा, नोट करने के बाद उसको पढ़ता नहीं है, उसको रिवाइज नहीं करता है। आज पढ़ेगा, थोड़ा सा आज देख लेगा, कल इसको नहीं पढ़ेगा और भूल जाएगा सर। नेक्स्ट डे आप उसको पूछो क्या है डेफिनेशंस, नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बेटा, इसको नोट करो अच्छे से और इसको रेगुलरली रिवाइज करो। डेली रिवाइज करोगे तभी आपको ये याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ये भूलने वाली चीज़ है बेटा, याद रहने वाली चीज़ नहीं, भूल जाओगे। अगर आप आज पढ़ोगे, सोचोगे मैं एग्ज़ाम के टाइम पे इसको रिवाइज करूँगा, तो वो आपको याद नहीं आने वाला है। इसको रेगुलरली रिवाइज करो। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट है। स्क्वायर जो है सबका सारा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। DCS जो होते हैं बेटा यूनिक होते हैं। नेक्स्ट, आपके जो डायरेक्शन एंगल्स है ये कहाँ लाए करेंगे, 0 to पाई में। अच्छा, बड़ी काम की चीज़ है यहाँ पर ये फोर्थ वाला पॉइंट, बड़ा काम के, जितने भी पॉइंट्स पर सारे काम की है। 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल। अगर 2 लाइन्स अगर पैरेलल है बेटा, तो उनके जो CDS रहते हैं, सॉरी है, देखो ये CDS और DCS बोले थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा मेरे से, तो आप थोड़ा ध्यान रखें बेटा। DCS जो होते हैं, DCS डायरेक्शन कोसाइंस जो है सेम होते हैं, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस जो रहेंगे सेम। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, दे हैव सेम DCS, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। सो ये प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ DCS, डायरेक्शन कोसाइंस की ये प्रॉपर्टी। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लोगे सो दैट मैं ये स्पेस यूज करूँ। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है बेटा। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या है, अब यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि DCS जो होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ये यूनिक होते हैं, लेकिन आपके जो DRS है, डायरेक्शन रेशियोज जो है, आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं होंगे, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा डायरेक्शन रेशियोज जो है ये रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर है, और रियल नंबर सबको पता है इनफाइनाइट है, इसीलिए बेटा ये यूनिक नहीं है। ओके, ये रीज़न है इसका। बड़ी काम की चीज़, ये कैलकुलेशन के लिए बहुत काम में आएगा। आपके सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स P ऑफ x1 y1 z1 एंड Q ऑफ x2 y2 z2। अगर आपको बेटा क्वेश्चन में आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, और 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, सो वहाँ से डायरेक्शन रेशियोज देखो कैसे निकाले जाते हैं, उसका फॉर्मूला बता रहा है आपको। एक वेक्टर बनता है, वो वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ऐसे करना पड़ेगा बेटा, x2 माइनस x1 इंटू आई लगा देना पड़ेगा। अब ये I क्या है, ये J क्या है, y माइनस y2 माइनस y1 इंटू J प्लस z2 माइनस z1 इंटू K। ठीक है, बहुत अच्छा सा ध्यान में आ गया। यहाँ पर बेटा I J K आया है, मतलब ये यूनिट वेक्टर्स है। इसके पहले के वीडियोस में वेक्टर्स चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जितने भी टॉपिक्स लिए उसका यहाँ कहीं तो भी बेटा प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके वेक्टर्स चैप्टर देखें बेटा। वेक्टर्स देखोगे तभी आपको 3D पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। 3D मतलब लाइन एंड प्लेन, दोनों चैप्टर कनेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लाइन एंड प्लेन इंडिविजुअल पढ़ लूँगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बेटा आप वेक्टर्स चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। वेक्टर चैप्टर अगर आपका अच्छे से हो गया, वेक्टर चैप्टर्स आपका क्लियर हो गया, सो आपके लिए लाइन एंड प्लेन बहुत इजी होगा। डायरेक्टली इस चैप्टर को हाथ मत लगाना, नहीं तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है।
ओके, जैसे यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ गया है पी क्यू इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई आ गया है। अब ये आई बार क्या है, ये आई बार है बेटा आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, सारा डिटेल में लिया है इसके पहले के वीडियोस में, आप ज़रूर से वो वीडियोस जाके देखें। सो यहाँ से निकलेगा बेटा आपका डी आर एस। आप क्या करते हो, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के, यहाँ से निकल जाएगा आपका डी आर एस मीन्स डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें बेटा रिलेशन बिटवीन सी डी सी एस एंड डी आर एस रिलेशन है। ये रिलेशन बड़ा काम का है, किसके बीच में रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। सो बहुत जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयरफॉर वी हैव ऑलवेज रिमेंबर L इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m is equal to plus minus b upon same quantity, that is a square plus b square plus c square and plus minus c upon under root same quantity a square plus b square plus c square। ये है बेटा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। इस रिलेशन को यूज़ करके आप किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हो when we have to given direction ratios। अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है बेटा तो वहाँ से आप इसको यूज़ करके किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये रिलेशन कभी नहीं भूलोगे आप, L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो ये रिलेशन है, L का वैल्यू बता रहा है आपको, M का वैल्यू बता रहा है और साथ ही साथ आपको n का वैल्यू बता रहा है। सो ये मोस्ट IMP, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, टेक का स्क्रीनशॉट फास्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल्स। देखो आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पे। तो दो एग्जांपल्स लिए हैं, ये दो एग्जांपल से बेटा आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या इंपॉर्टेंस है आपके डायरेक्शन रेशियोज की एंड डायरेक्शन कोसाइंस की। ओके, सो इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू गिवन दैट इफ अ वेक्टर हैज़ डायरेक्शन एंगल्स गिवन है बेटा। सो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है 45 डिग्री एंड बीटा का वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री। आपको बोल रहा है फाइंड द थर्ड एंगल दैट इज गामा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बोला है कि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यहाँ यूज़ करते बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं वहाँ आपको ये यूज़ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बैंक में पूछा है, इसको 2 मार्क्स के लिए आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ ले। ओके, सो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम लोग। देयरफॉर वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ये है बेटा डायरेक्शन रेशियोज की प्रॉपर्टी नंबर 1 जो भी बताया, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1, उसका मैं यूज़ करता हूँ और इसको लिखता हूँ ऐसे। ये मेरा रिलेशन है, कॉस स्क्वायर गामा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 45 आ जाएगा बेटा। पहले क्या आ जाएगा, cos 45 और इसका स्क्वायर है। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2 और इसका क्या ले लोगे स्क्वायर, प्लस cos 60 होता है बेटा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर ले लोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड cos स्क्वायर गामा वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखोगे, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1/2, इसको शिफ्ट करो इधर, सो ये आ गया -1/2, ये हो जाएगा आपका 1/4, इसको राइट साइड शिफ्ट किया तो -1/4। सो सिंपली वी हैव cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इसका LCM आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा बेटा 4 - 2 - 1 दैट इज़ 1/4, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, so simply we have cos gamma equals to plus minus 1/2 आ जाएगा बेटा, +-1/2, ठीक है। अब यहाँ से अगर गामा निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, सो आप लिख सकते हो फॉर विच मेजर द वैल्यू ऑफ cos इज 1/2 दैट इज π/3
3, पाई बाई 3 के लिए बेटा इसका वैल्यू कितना है 1/2 है, ठीक है, सॉरी पाई बाई 60 ना, यस पाई बाई 60 के लिए इसका वैल्यू कितना है 1/2 है। सो हेयर वी राइट गामा इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियन और 2 पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे लिखा जाता है बेटा इसको। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड थर्ड एंगल 3D है, इसीलिए बेटा इसको ट्वाइस पाई अपॉन 3 भी करना पड़ेगा आपको। ये है आपका रिक्वायर्ड थर्ड एंगल। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, इफ अ लाइन हैज़, देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है बेटा, इफ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है, आपको बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अभी बताया कुछ देर पहले मैंने आपको रिलेशन, ठीक है, उस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। सो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव एल, एक ही रिलेशन लिखता हूँ, प्लस माइनस बाकी क्या आप लिख लोगे a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिमिलरली m आ जाएगा प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट सेम क्वांटिटी एंड n इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने आपको कुछ देर पहले ये एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर इधर का नहीं दिख रहा है आपको तो। सो आपको क्या करना है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोस आर गिवन, मतलब ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। सो एल इक्वल्स टू, ए की मैं निकालता हूँ, बाकी क्या आई होप आप निकाल लोगे। क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस ए मतलब कितना है आपका 4, और तीनों नंबर का स्क्वायर लेके सम कर लो इसकी, तो ये 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा 324, ठीक है। इसकी सम जो आएगी 4 अपॉन कितनी हो जाएगी इसकी सम आ रही है, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो तो 484 आ रहा है, 484, दैट इज़ ये 22 का स्क्वायर है बेटा, किसका 22, तो ऐसे आ जाएगा। सो फर्स्ट आ जाएगा आपका L का वैल्यू जो आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2/11। सेकेंड क्या आना चाहिए, M इक्वल्स टू आ जाना चाहिए -12/22। इसका मतलब हो रहा है, इसको लिखोगे आप माइनस, यस प्लस माइनस या सिंपली आप इसको बस 2/11 कर लो। इसके बाद में इसको, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन आ रहा है तो आपको वो भी पुट करना पड़ेगा, माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ लिख लो माइनस, ये हो जाएगा आपका 6/11 और n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 18/22 दैट इज़ 9/11, ठीक है। सो आपके रिक्वायर्ड जो रहेंगे, रिक्वायर्ड DCS आर 2/11, इधर से आ जाएगा -6/11 और ये आ जाएगा आपका 9/11। ये रहेंगे बेटा आपके रिक्वायर्ड, यस रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चंस और इसकी पहले की थ्योरी समझ में आई हो। अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।